शिव बिना सृष्टि अधूरी है, पार्वती बिन शिव न पूर्ण। दोनों मिल जब संग हुए, तब सजीव हुआ यह सृष्टि मूल। प्रिय श्रोतागण, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा दिव्य प्रसंग जिसे सुनकर आपका हृदय आनंद और भक्ति से भर उठेगा। यह है आदिदेव महादेव और जगत जननी माता पार्वती का अलौकिक विवाह। कहते हैं, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा और अधर्म की शक्तियां प्रबल हुई, तब मां पार्वती ने अपने कठोर तप से स्वयं भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। यह विवाह केवल देवों का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का उत्सव बना। देवगण, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि सब इस अद्भुत मिलन के साक्षी बने। शिव का विरक्त, औघड़ और भस्म रमाय स्वरूप और माता पार्वती का सौम्य, सुहावना व कोमल रूप जब एक बंधन में बंधा, तब यह संदेश संपूर्ण जगत को मिला कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आइए, आप भी तैयार हो जाइए इस अद्वितीय और अद्भुत विवाह महोत्सव का श्रवण करने के लिए, जहां स्वयं देवता भी बाराती बने और ब्रह्मांड ने मिलकर मंगल गीत गाए। तो आइए आरंभ करते हैं शिव पार्वती विवाह की इस अनुपम कथा का श्रवण। माता पार्वती के पिता हिमावन ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवाकर लिखवा लिया। फिर हिमावन ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। यह सुनकर सब मुनि और देवता हर्षित हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सज गए। सब देवता अपने अपने वाहन और विमान को सजाने लगे। मंगल शगुन भी होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडन और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य कोई वधू संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु जी और ब्रह्मा जी देवताओं के समूह अपने अपने वाहन पर चढ़कर बारात में चलने लगे। देवताओं का समाज परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी ऋषि को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने शिव शंकर के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत अधिक मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है। किसी के बहुत आंखें हैं और किसी के एक भी आंख नहीं। कोई मोटा ताजा है तो कोई दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा। कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। इसी प्रकार बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। भूत प्रेत नाचते गाते हैं, वे सब बड़े बड़े मौज में हैं। जस दूल्हू तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। अर्थात
जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते। इधर हिमाचल ने एक ऐसा विचित्र मंडल बनाया कि जिसका उल्लेख नहीं हो सकता। देवताओं व ब्रह्मा विष्णु बारात को लेकर नगर के निकट आई। जब बारात नगर के निकट पहुंची तो यह सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन ही मन प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर प्रसन्न हुए। जब हिमाचल के लोगों ने शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, रथ, घोड़े, बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। छोटे लड़के तो सब वहां से भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से कुछ ऐसा बोले, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने सब घर में जाकर यही बात कही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। जो आगे लोग थे वे लोग बारात को लेकर आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने के लिए दिए। मैना जी जो पार्वती की माता थी उन्होंने शुभ आरती की थाली सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने की थाल सुशोभित थी। इस प्रकार मैना जी हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली। जब शिवजी अपनी बारात लेकर हिमालय नगरी पहुंचे तो उनका स्वरूप अद्भुत और अलौकिक था। शिवजी ने अपने वास्तविक तपस्वी रूप में बारात निकाली थी। उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी। उनके गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा और तीसरा नेत्र। भूत, प्रेत, योगिनी, गण, गंधर्व, राक्षस उनके बाराती थे। हर बेटी की माँ चाहती है कि उसकी बेटी का विवाह एक अच्छे, सुंदर और सुयोग्य वर से हो। पर मैना देवी ने जब भस्म भूषित विकट रूप वाले भगवान शिव जी को देखा तो वे बहुत दुखी हुई। वे सोचने लगी कि मेरी पार्वती भूत प्रेतों से घिरे भगवान शिव के साथ कैसे रहेगी। यह दृश्य देखकर तो किसी साधारण माँ को भी डर लगता। विवाह के समय हर माता पिता को अपनी बेटी के बिछोह का दुख रहता है। वे घबरा कर नारद मुनि से कहने लगी कि हे नारद मुनि, यह कैसा वर आप मेरी पुत्री के लिए लाए हैं। मेरी बेटी तो नाजुक है, देवी स्वरूपा है, वह कैसे जीवन बिताएगी एक ऐसे तपस्वी के साथ जो गजचर्म पहनते हैं, नाग धारण करते हैं और जिनकी बारात भूत पिशाचों से घिरी हुई है। तब नारद मुनि ने माता मैना को समझाया कि हे देवी, भ्रम मत कीजिए, शिव जी कोई साधारण वर नहीं है, ये तो त्रिलोकी नाथ हैं, जगत पिता स्वयं भगवान है। इन्हीं के तप से सृष्टि स्थिर है। भस्म और नाग इनका अलौकिक श्रृंगार है और इनका असली रूप सौम्य, सुंदर और करुणामय है। आपकी कन्या स्वयं जगत माता पार्वती है। इनका मिलन संसार के हित के लिए ही हुआ है। अन्य देवताओं ने भी कहा कि शिव जी विरक्त अवश्य है, परंतु पत्नी के प्रति परम प्रेमी और करुणामय है। पार्वती जैसी देवी के लिए भगवान शिव जी ही उपयुक्त वर हैं। जब माता मैना निरंतर विलाप करती रही तब स्वयं माता पार्वती ने अपनी माता का हाथ थामकर मधुर वाणी में कहा कि माता, आप व्यर्थ में ही व्याकुल हो रही हैं। मैंने पूर्व जन्म में तपस्या करके केवल महादेव को ही अपने पति के रूप में चुना है। ये तपस्वी ही नहीं, समस्त लोकों के स्वामी हैं और परम सौम्य हैं। इनके साथ मेरा जीवन केवल सुखमय होगा। पार्वती जी के इन वचनों से मैना देवी का हृदय धीरे धीरे शांत हुआ और जब देवताओं ने शिव जी के वास्तविक दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तब मैना देवी प्रसन्न हुई और विवाह पूर्ण रीति रिवाज से संपन्न हुआ।
तब भगवान विष्णु ने माता पार्वती का विवाहाचार्य बनकर विवाह संपन्न करवाया। उन्हें ही विवाह का संचालक माना जाता है। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों से पुरोहित का कार्य किया। देवगण, ऋषिगण, गंधर्व, अप्सराएं और समस्त लोग इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। हिमवान, जिन्हें हिमालय भी कहा जाता है, हिमवान और माता मैना देवी ने पार्वती का कन्यादान किया। कन्यादान के समय हिमवान जी ने कहा कि हे महादेव, मैं अपनी प्रिय कन्या पार्वती को आपको आज से सौंपता हूँ। यह सदा आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संगिनी बनी रहेगी। मैना देवी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कन्या को विदा करते हुए पति धर्म का पालन करने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सभी देवताओं की अगुवाई में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह था संसार का सबसे पहला प्रेम विवाह, जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड साक्षी बना। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और अंततः उनके प्रेम की जीत हुई। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रिय श्रोतागण, आइए हम सब मिलकर इस दिव्य विवाह की स्मृति में भगवान शिव और माता पार्वती से यही प्रार्थना करें कि वे हम सबके जीवन को सुख, शांति और मंगलमय बनाए। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय मां पार्वती, शिव शक्ति की जय।